सी गलतफहमी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। और खुदा के लिए गलतफहमियां पैदा मत होने दें, क्योंकि गलतफहमियां आपकी ज़िंदगी को डिट्रैक कर सकती हैं। आप सबके बारे में खुश फहम रहें। आप हमेशा लोगों के बारे में ये ज़रूर सोचें कि मेरे साथ इसका मामला बहुत अच्छा है। बदगुमानी मत कीजिए। हो सकता है कि कहीं उस बदगुमानी के पीछे कोई उसकी मजबूरी भी हो। किसी शायर ने कहा था ना कि कोई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरियों को हमें मद्देनजर रखना होगा कि आखिर वो शख्स कोई अगर इस तरह की बात कर रहा है तो उसकी कोई परेशानी हो सकती है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। और हमें एक दूसरे की मजबूरियों का एहसास करना होगा और करना भी चाहिए। अच्छा, हम लोग बाज़ औक़ात बहुत बात बात पे परेशान हो जाते हैं। और परेशानी किस चीज़ की होती है कि पता नहीं ये काम हो भी जाएगा कि नहीं। अच्छा, हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी पड़ जाती है कि फौरन हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा सब्र, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और किसी रेडी वाले ने कहा था कि सब्र आप करें और फल हम देंगे। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो वो फल की रेडी लगाए हुए है, वो कहता है जी आप सब्र करें, फल हम आपको देंगे और यकीनन वो मीठा भी होगा। तो ये एहसास की बात है कि आप हमेशा खुशगवारियत के साथ रहें, अच्छे एहसासात के साथ रहें। और फिर जो नेमतें आपको मैसर आई हैं, उन नेमतों की कदर करना सीखें। हम नाकदरे से लोग हैं। अगर मेरी बीवी अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है और मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं क्यों किसी कॉम्प्लेक्स में रहूं। मुझे किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहिए। या मेरी बीवी मुझसे जरा कम पढ़ी लिखी हो तो मैं अगर ज्यादा पढ़ लिख गया हूं तो इसमें किस बात का कॉम्प्लेक्स है। इल्म तो उसके पास भी है। और फिर उसके पास जो इल्म है, ख़ास तौर पे घरदारी का इल्म, और जिस तरह ख़वातीन मामलात को समझती हैं, बिरादरी के, रिश्तेदारों के, घर बार के, ससुराल के साथ कैसे बर्ताव करना है। तो सामीन, ये भी तो एक इल्म है। घर कैसे चलाना है, ये भी तो इल्म है। आप एक दूसरे के इल्म की कदर करें। मुझे याद आ रहा है कि एक शायर थे, उन्होंने आलम चन्ना, हमारे दुनिया के तवील उल कामत इंसान थे, 7 फुट से ऊपर कद था। आलम चन्ना की शादी एक छोटे कद की खातून से हुई। बहरहाल उसका जितना भी कद होता वो उनके मुकाबले में तो छोटी होनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन के कद बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते। तो उसके ऊपर एक शायर ने लिखा, दिलकश अफरीदी वो शायर था। उसने कहा, कहा मैंने ये चन्ना से, मियाँ लगते हो गन्ना से, और तुम्हारे सामने बीवी तुम्हारी बच्ची लगती है। कहा हंसकर कि ऐ दिलकश, तुम्हारी अक्लो दानिश मुझे तो कच्ची लगती है। बीवी बीवी चाहे जैसी हो, मुसीबत है जमाने में, और मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। तो ये देखें कि उसने एक जवाज को कितने खूबसूरत अंदाज से पेश किया। तो इसी तरह आप इन चीजों को खूबसूरत सलीके से पेश करें, अच्छे अंदाज से पेश करें, तो क्यों ना आपकी जिंदगी खुशगवारियत के साथ गुजरे। जो अच्छे शायर होते हैं, जो अच्छे लिखने वाले होते हैं, वो मामलात को अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, मामलात को अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे साथ बहुत सारे अहबाब हैं, उनकी मैं यहाँ तज़किरा भी करता जाऊँ, क्योंकि जो भी फैसलाबाद रेडियो पे मुझे सुन रहे हैं, अभी मैं उनका जिक्र करूँगा। अमजद मुगल हैं जफ़र कॉलोनी से, सबको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद याकूब हैं समंदरी रोड से, उन्होंने सलाम कहा है। और रुमान हैं शहबाज टाउन से, सबको सलाम कह रहे हैं। हमारे साथ हैं गोशी प्रताप नगर से, उन्होंने कहा है कि गुलाम मोहम्मद आबाद से कुछ दोस्तों ने, कलसूम है, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। मुबारक अहमद जनाब नगर से, जनाब मुबारक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया। यही महफिल चूँकि आप लोग होते हैं तो ये महफिल जमती है, ये महफिल सजती है। लिहाजा आपके दम कदम से ये सारी रौनकें हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हाफिज़ मोहम्मद शाहिद हैं सधार से, सबको सलाम कह रहे हैं। ये हाफिज़ मोहम्मद शाहिद आप सधार से हैं और हम अभी अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं।
हम सुधार चुकें जब तो फिर आपसे बात कर सकेंगे, क्योंकि आप तो सुधरे हुए लोग हैं। तो इस तरह के खूबसूरत इलाकों के लोग हमेशा अच्छे होते हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियात के मालिक होते हैं। मास्टर महबूब हैं हमारे साथ समनाबाद से। मास्टर महबूब बड़े इल्मी शख्सियत हैं। मास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। रियाज कादरी इस वक्त मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद तैयब भी हमारे साथ हैं। रियाज कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे अहबाब मेरे साथ हैं। मैं बल्कि तज़किरा करूँगा कि रियाज अहमद कादरी इतना खूबसूरत मिज़ाह लिखते हैं। अच्छा, इनकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत है। मुझे कभी मेरा बस चले तो मैं इनको रेडियो पे अपने साथ लेके आऊँ, क्योंकि एक दफ़ा मैंने इनके साथ रेडियो प्रोग्राम किया तो वो इतना खूबसूरत प्रोग्राम था, हम लोग हंसते ही रहे जितनी देर रहे। तो रियाज अहमद कादरी साहब एक किताब की तकरीब रूनुमाई में मेरे साथ थे, तो जहाँ हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत तकरीब बन जाती है। इस वक्त हमारे साथ सायरा सुल्ताना है। सायरा सुल्ताना, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें वॉच कर रही हैं और हमारे और भी बहुत सारे अहबाब हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम में आप शामिल हैं। मैं आपको बता रहा था कि आप चीज़ों को किस तरह आसानी से खुशगवारियत के साथ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने शेर व शायरी की बात की एक दफ़ा। मैं सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम शाह कहलाते हैं और शाहों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। ख़ास तौर पे एक दोशी साहब हैं, हमारे शायर बड़े अच्छे हैं, सईद दोशी। तो उन्होंने तो शाहों को बड़ा खूबसूरत अंदाज से खराज अकीदत पेश किया। वो कहते हैं कि इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। तो उन्होंने सादात पे ये बात कही और मैंने चूंकि हम सैयद हैं, शाह कहलाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक और एंगल से लिखा। मैंने लिखा कि तुम हो शी और मैं हूं शाह, तुम हो शी और मैं हूं शाह, काश हम दोनों शीशा होते। और ये शीशा आजकल तो पिया जाता है, लेकिन शीशा जो होता है असल में आपको सच्चाई की चीज दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और मैंने इसकी तरफ लिखा था कि काश हम शीशा होते। लेकिन लोग अगर पीने वाला शीशा समझते हैं तो ये गलत समझते हैं, क्योंकि शीशा अगर आप पिएंगे तो फिर समझें कि शीशा आपको पी रहा है। इन चीज़ों से हमने बचना है। हमने ज़िंदगी को आसानी की तरफ लाना है। हमने ज़िंदगी में अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी। मैं किसी एक शख्स की पोस्ट देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं सिगरेट शुरू करने लगा हूं, तो कौन सा सिगरेट शुरू करूं। तो मैंने उसे कहा कि आप, उसे मैंने लिखा, मैंने कहा कि ये काम बिरादर अगर आप शुरू ना करें तो बेहतर है, लेकिन आप अगर शुरू करेंगे तो जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। तो आप क्यों अंजाम को पहुंचना चाहते हैं? ऐसे काम क्यों करते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं? आप हमेशा चीज़ों को लाइट अंदाज में लें और ख़ूबसूरत अंदाज से लें। मैं आपको एक छोटा सा और वाक़या बताता हूँ। आज वाक़यात की बात चल रही है, तो एक दफ़ा एक जगह तकरीब हो रही थी। उस तकरीब में ख़वातीन की क्रीमों की बात हो रही थी कि कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें मुझे भी बुलाया गया था मर्दों की नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि ख़वातीन ज़ाहिर है अपने शौहरों के लिए ही बनना संवरना होता है। तो सारी ख़वातीन ने ब्यूटी क्रीमों की बात की, वैनिशिंग क्रीम की बात हुई, जो फेस क्रीम होती है उसकी बात हुई, जितनी भी हाथों पे लगाने वाली क्रीमें हैं, कोल्ड क्रीमें हैं, या जो भी, वल्लाह आलम, मुझे तो क्रीमों के नाम भी नहीं आते। तो इतनी क्रीमों के नाम लिए गए, तो मैं नोट करता रहा सारी क्रीमों के नाम। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने ख़वातीन से कहा, मैंने कहा कि आप तमाम ख़वातीन मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं, मैं आप सब की रिस्पेक्ट करता हूं, और जो ब्यूटिशियन तशरीफ़ लाई हैं ये भी बड़ी अच्छी ख़वातीन हैं। आपको खूबसूरत दिखाने के लिए कितनी खूबसूरत क्रीमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेकिन एक क्रीम का जिक्र नहीं किया गया। मैं आज उस करीम का जिक्र करूंगा जो असल में आपके अंदर की खूबसूरती को लाती है और उससे आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती भी हो जाती है। तो इस बात पे बड़ा तजस्सुस हुआ। सब परेशान हो गए कि ये कौन सी करीम थी जो हमसे रह गई और ये बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी, मैं बस उस करीम का नाम बताता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो करीम है अल्लाह करीम। और मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह करीम से आप रुजू कर लें, तो आइम्मा कराम ने फरमाया है कि फजर की नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पे नूरानियत आ जाती है। अगर आपके चेहरे पे ही नूरानियत आ जाए तो फिर आपको किसी करीम की ज़रूरत नहीं है।
सामीन, ये लाइट गुफ्तगू है, आप इस पे गौर करें कि क्या वाकई हमें करीम के साथ ताल्लुक़ है या हम इन्हीं करीमों पे ही गुजारा करते रहेंगे। आइए गीत सुनते हैं।